मुहर्रम में शादी करने से शादी नाकाम हो जाती है। मुहर्रम में शादी करने के बहुत नुकसान हैं। मुहर्रम में शादी करने से औलाद नहीं होती, और औलाद हो भी जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहती, अगर ज़िंदा रहे तो वो नाफरमान हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम का महीना आते ही शादी ब्याह बंद हो जाते हैं और यूँ लगता है जैसे किसी ने पाबंदी लगा दी हो। इसकी वजह ये बताई जाती है कि मुहर्रम में शादी करने से शादी नाकाम हो जाती है। मुहर्रम में शादी करने के बहुत नुकसान हैं। मुहर्रम में शादी करने से औलाद नहीं होती, और औलाद हो भी जाए तो वो ज़िंदा नहीं रहती, अगर ज़िंदा रहे तो वो नाफरमान हो जाती है। ये ऐसे जुमले हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में कई मरतबा सुने होंगे। शरीयत इस हवाले से हमारी क्या रहनुमाई करती है, ये बड़ा अहम मसला है। लोग इस बारे बहुत ज़्यादा सवाल करते नज़र आते हैं। तो शरीयत का मसला समाअत करने से पहले एक मेरी गुजारिश आप समाअत कर लीजिए। जिस शादी ब्याह को हम मुहर्रम में नाजायज़ और हराम समझते हैं, वो शादियाँ मुहर्रम के अलावा बाकी महीनों में भी नाजायज़ और हराम हैं। उसकी वजह कि उन शादियों के अंदर जो हम मजहबी अक़दार, अखलाकी अक़दार और अपनी जो ख़ानदानी रिवायात हैं, जो हम अपनी तहज़ीबी जो रिवायात हैं, जो उनका हम कला कमा करते हैं, जो हम उनको पाँव तले रोनते हैं, तो वो शादियाँ तो मेरे भाइयों मुहर्रम के अलावा बाकी महीनों में भी नाजायज़ और हराम होती हैं। उनमें जो हम हराम काम करते हैं, क्यों कि हमें खुशी सेलिब्रेट करने का तरीका ही नहीं आता। खुशी आ जाए तो हम अल्लाह ताला की बनाई हुई हुदूद जो हैं वो सारी क्रॉस कर जाते हैं, और गम आ जाए तो हम फिर शिकवा और शिकायत पर उतर आते हैं। हमें खुशी और गमी को कैसे गुजारना है, उनको कैसे फेस करना है, आज तक उसका तरीका हम नहीं सीख सके, और हम मुहर्रम में शादी ब्याह बंद करके बैठ जाते हैं। और अगर हम ये इसलिए करते हैं कि इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की शहादत के अदब में और उनसे एक निस्बत की वजह से, तो मेरे भाइयों उनकी निस्बत तो फिर सारा साल ही तकाजा करती है हमसे कि हम उनके बताए हुए उसूल और उनके बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें, तो फिर है उनसे मोहब्बत। ये 4 दिन आंसू बहाना और 4 दिन के लिए फिर आप रुक जाएं, और फिर वैसे ही ढोल ढमक्का और फिर वैसे ही आप मखलूत शादियाँ और गाने बाजे शराबें चल रही हैं, आप फिर करते जाएं, तो मेरे भाइयों इमाम अली मकाम इन पर खुश नहीं होंगे। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि आप अपनी शादी और गमी को इस्लामी तरीके से मनाना सीखें। और दूसरी बात कि इस्लाम हमारी इसमें क्या रहनुमाई करता है, तो भाइयों शरीयत और इस्लाम यही कहता है कि जब मुनासिब हालात हो जाएं, बच्चा बच्ची जवान हो जाए, जब उनके मुनासिब रिश्ते मिल जाएं, तो फिर किसी साल को, किसी महीने को, किसी दिन और हफ्ते को ना देखा जाए। जब भी मुनासिब बन पड़े आप फ़ौरन उनका सुन्नत के मुताबिक निकाह कर दीजिए, ताकि वो अपने घरों में आबाद व शाद रहें। बाकी रह गया कि ये इससे नुकसानात होते हैं, औलाद नहीं होती, औलाद होती है तो वो नाफरमान होती है। और बाद लोग बड़ी मिसालें दे रहे होते हैं कि फ़लाँ बंदे की शादी मुहर्रम में हुई थी तो ये हो गया। तो भाइयों मैं आपको बताता हूँ ऐसे दर्जनों लोग जिनकी शादियाँ रबीउल अव्वल में हुई थी, जिनकी शादियाँ ज़िलहज्जा में हुई थी, जिनकी शादियाँ रजब में हुई थी, वो नाकाम हो गई हैं। और बड़े ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ औलाद नहीं है। तो ये मुहर्रम में होना या गैर मुहर्रम में होना ये कोई माना नहीं रखता, ये तो हम परस्ती है। तो खुदारा इस पढ़े लिखे दौर और इस पढ़े लिखे ज़माने के अंदर आप जी रहे हैं, तो इस बात की अवेयरनेस जो है अपने अंदर पैदा कीजिए। इन जाहिलियत की बातों से अपने आप को दूर करिए और इस्लामी एक मुआशरा जो है वो तश्कील देने में हमारी मदद कीजिए। तो खुदा के लिए ऐसी बातों पर कान ना धरें। हाँ, इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की शहादत का अदब और उनके एहतराम में अगर कोई 2-4 दिन एहतरामन ज़्यादा एहतराम के साथ अगर कोई ऐसा काम नहीं करता तो वो बिल्कुल ठीक है, उनका एहतराम अदब करना चाहिए। अल्लाह ताला इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम की निस्बत के सदके उम्मत मुस्लिमा को अपनी रहमतों के हसार में रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।